घाट की कहानी। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, अपने प्राचीन घाटों के लिए विश्वविख्यात है। यह एक ऐसा शहर है जहां हर घाट की अपनी एक कहानी है, लेकिन मणिकर्णिका घाट की कहानी सबसे रहस्यमयी और भूतिया है। इस घाट को मृतकों का अंतिम ठिकाना माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की राख और चिता की आग कभी नहीं बुझती। आगमन। रघु एक उत्साही पत्रकार था जिसे रहस्यमय कहानियों में गहरी रुचि थी। एक दिन उसे वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की एक रहस्यमयी घटना के बारे में पता चला। कहा जाता था कि रात के समय यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती हैं। रघु ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। वह अपनी टीम के साथ वाराणसी पहुंचा और घाट के पास एक होटल में ठहरा। पहली रात को रघु और उसकी टीम ने घाट का निरीक्षण किया। वहां का माहौल बेहद भयानक था। रात के अंधेरे में घाट पर जलती चिताएं और गंगा की लहरें एक अजीब सी भयावहता पैदा कर रही थी। तभी अचानक रघु को घाट के एक कोने में एक साया दिखाई दिया। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन उसकी टीम के अन्य सदस्यों ने भी उसी साए को देखा। अनजान व्यक्ति। अगले दिन रघु ने घाट के पास के लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि वहां एक पुराना साधु अक्सर आता था, जो अचानक एक दिन गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद से ही रात को वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी ने बताया कि साधु ने किसी भूत प्रेत की साधना की थी, जो गलत दिशा में चली गई। रघु ने उस साधु के बारे में और जानकारी जुटाने का फैसला किया। वह पुरानी पांडुलिपियों और किताबों की खोज में जुट गया। उसे पता चला कि साधु का नाम अग्निदेव था और वह तांत्रिक क्रियाओं में निपुण था। उसकी तांत्रिक साधनाएं उसे एक ऐसी शक्ति के पास ले गईं, जिसने उसे जीवित मृतकों के बीच कैद कर दिया। दूसरा अनुभव। रघु ने रात को घाट पर जाकर साधु की तांत्रिक क्रियाओं को देखने का फैसला किया। वह और उसकी टीम रात के समय घाट पर पहुंचे और साधु की प्रतीक्षा करने लगे। आधी रात के समय घाट पर अजीब सी रोशनी और धुआं फैल गया। तभी एक साया घाट की सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दिया। वह साया साधु का था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। साधना की समाप्ति। रघु ने साहस दिखाते हुए साधु से बात करने की कोशिश की, लेकिन साधु ने उसे चेतावनी दी कि वह इस घाट को छोड़ दे, नहीं तो उसे भी उसी रहस्यमयी शक्ति का शिकार होना पड़ेगा। रघु ने साधु की बातों को नजरअंदाज करते हुए उससे सच उगलवाने की कोशिश की, लेकिन साधु ने अचानक एक मंत्र पढ़ा और रघु की टीम के एक सदस्य का गला घोंट दिया। मृतक। रघु ने देखा कि उसका साथी जीवित तो था, लेकिन उसकी आंखों में जीवन की चमक गायब हो गई थी। वह साधु के नियंत्रण में आ चुका था। रघु ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन साधु ने उसे रोक लिया। उसने बताया कि वह किसी और की नहीं, बल्कि घाट की आत्माओं की रक्षा कर रहा था। सत्य का उद्भेदन। रघु ने हिम्मत जुटाकर साधु से पूछा कि आखिर वह कौन है और क्या चाहता है। साधु ने बताया कि वह एक तांत्रिक था जिसने अनजाने में घाट की आत्माओं को बंधक बना लिया था। वह अब उन्हें मुक्त करना चाहता था, लेकिन उसकी साधना विफल हो चुकी थी। रघु ने साधु की मदद करने का फैसला किया और उसकी साधना पूरी करने के लिए आवश्यक वस्त्र और सामग्री जुटाने लगा। रघु और उसकी टीम ने साधु के निर्देशानुसार सारी सामग्री जुटाई और एक विशेष रात को घाट पर पुनः एकत्र हुए। साधु ने अपनी अंतिम साधना शुरू की। उसने अपने मंत्रों और तांत्रिक क्रियाओं से घाट की आत्माओं को मुक्त करने की कोशिश की। भयानक घटना। साधना के बीच में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और घाट की चिताओं से आग की लपटें उठने लगीं। साधु ने रघु को चेतावनी दी कि वह पीछे हट जाए। तभी आग की लपटों के बीच से एक भयानक आकृति प्रकट हुई।
वह घाट की आत्माओं की संरक्षक थी और उसने साधु की साधना को विफल करने की कोशिश की। आत्माओं की मुक्ति। रघु और उसकी टीम ने साधु की मदद करते हुए उस भयानक आकृति का सामना किया। उन्होंने अपनी सारी शक्ति और साहस का उपयोग कर उसे परास्त किया। अंततः साधु की साधना सफल रही और घाट की आत्माओं को मुक्ति मिली। साधु ने रघु का धन्यवाद किया और उसे एक तांत्रिक पुस्तक दी जिसमें घाट की सारी रहस्यमयी कहानियां और साधनाओं के बारे में लिखा था। रघु और उसकी टीम ने साधु से विदा ली और घाट से लौट आए। उन्होंने उस पुस्तक को सुरक्षित रखा और साधु के साथ बिताए हुए समय को याद किया। रघु ने अपनी रिपोर्ट लिखी और इसे प्रकाशित किया, जिससे मणिकर्णिका घाट की रहस्यमयी कहानी पूरे विश्व में फैली। नया रहस्य। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद रघु को फिर से एक अजीब घटना के बारे में पता चला। कहा जाता था कि मणिकर्णिका घाट पर फिर से अजीब घटनाएं हो रही थीं। रघु ने तय किया कि वह एक बार फिर से वाराणसी जाएगा और इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अंतहीन यात्रा। रघु की यह यात्रा एक अंतहीन यात्रा बन गई, जहां उसने कई रहस्यमयी कहानियों का पर्दाफाश किया और उन्हें दुनिया के सामने लाया। मणिकर्णिका घाट की कहानी भी इसी अंतहीन यात्रा का एक हिस्सा बन गई, जो लोगों को रहस्यमयी दुनिया की सच्चाई बताने का प्रयास करती रही।